याद से ही बैठ। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि याद से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। अब याद से ही हमें क्या क्या प्राप्तियां होना है, बाबा हमें शॉर्टकट में बताए। इसके विस्तार को मनन चिंतन कर हमें समझना है कि कैसे हम इसे अपने पुरुषार्थी जीवन में धारण करें। तो याद से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो सकती है। हम सब जानते हैं याद की यात्रा मतलब स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना। और हमने जो अभी तक 84 63 जन्म जाने अनजाने विकर्म वगैरह किए हैं, उन्हें विनाश करना और बाबा से मिले हुए सारे खजाने गुण शक्तियां धारण करना, उन्हें प्राप्त करना। क्योंकि अभी हम आत्मा कमजोर बन गई, उतरती कला में आते आते हम आत्मा नो कला में आ गए। तो इसे याद द्वारा हम कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। तो जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं, तो जब हम बाबा से याद लगाते हैं, योग लगाते हैं, तो बैठने से पहले हम खुद को इमर्ज करते हैं। हम कौन हैं? हम अपने वास्तविक रूप में आते हैं। हम कौन हैं? अभी तक तो हम अपने आप को देह ही समझते आए, लेकिन अब हमको जब बाबा ने बताया कि नहीं बच्चे, आप आत्मा हो और आप इस शरीर के मालिक हो और आप मेरी रचना हो और मैं आपका रचयिता बाप हूँ। तो मेरी रचना बड़ी पवित्र थी। रामानुसार आप सब पतित बन गए, अब फिर से मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन बाप हूँ। तो इस याद से आपके विकर्म विनाश होंगे। तो जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं, तो हम स्वयं को समझते हैं कि हम आत्मा हैं और निराकार परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, हमारी आत्मा का पिता है। तो जब हम ऐसे याद में बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो कनेक्शन है, हमारी जो एनर्जी है, हम जो संकल्प लेना शुरू करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ और मैं परम पिता बाप की रचना हूँ, मैं बहुत पवित्र रचना हूँ। इस प्रकार के जब हम संकल्पों की रचना करते हैं, तो बाबा से हमारी एनर्जी का कनेक्शन हो जाता है। हर एक संकल्प हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, उससे एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो जो भी हम श्रेष्ठ समर्थ संकल्प लेते हुए बाप को याद करते हैं, तो उस संकल्पों से एनर्जी निकलना शुरू होती है। जितना जिगरी याद होगा, उतनी स्ट्रांग एनर्जी निकलेगी और बाबा तक पहुंचेगी और कनेक्ट होगी। तो जब बाप से कनेक्ट होती है, तब धीरे धीरे हमारे विकर्म, क्योंकि बाबा से कनेक्शन होने के बाद बाबा की एनर्जी हमारे पास आने लगती है और बाबा की दृष्टि हम आत्मा ऊपर पड़ते ही हमारे विकर्म विनाश होना शुरू हो जाते हैं। हमारे विकर्म जो विनाश होने लगते हैं, पाप भस्म होने लगते हैं, तो साथ साथ दो काम होता है। एक, हमारे पुराने विकर्म विनाश होने लगते हैं। दूसरा, बाबा से गुण शक्ति संकल्प एनर्जी का जन्म होने लगता है। बाबा से नई दुनिया में जाने के लिए गुण भी मिलने लगता है, शक्तियां भी मिलने लगती है, समय भी हमारा सफल होता है, संकल्प भी हमारा स्ट्रांग और शक्तिशाली चलता है और बाबा से एनर्जी मिलता है। तो इन सारी चीजों का हमारे अंदर जन्म होता है। जैसे संगम में हमने बाप को पहचाना तो हमें नया जन्म मिला। ऐज सेम जब हम याद में बैठते हैं, तो बाप से जब हमारे संकल्प कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर गुण का जन्म होगा, शक्तियों का जन्म होगा, समय सतयुगी समय का जन्म होगा, समर्थ शक्तिशाली संकल्पों का जन्म होगा, शक्तिशाली स्ट्रांग एनर्जी देवताई एनर्जी का जन्म होगा। याद में इतना कुछ होता है। हम जितना साधारण समझते हैं उतना साधारण याद होता नहीं है। याद वास्तव में बहुत शक्तिशाली स्टेज है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। तो इन चीजों का हमारे अंदर रचना होने लगती है, जन्म होने लगता है। इस नए जन्म मर्जीवा जन्म से हम बाप से कनेक्ट होकर के बहुत सारी चीजों को पाने लगते हैं और साथ साथ इधर हमारे पुराने विकर्म विनाश भी होने लगते हैं। तो हमारे द्वारा हुए जाने अनजाने जो विकर्म है, वो विनाश होने लगते हैं। तो हमारा हिसाब, पुराना खाता इस कल्प के साथ, इन युगों के साथ क्लियर होने लगता है। द्वापर के साथ क्लियर हो, सतयुग त्रेता में तो हम क्लियर थे, क्योंकि वो तो प्रारब्धी जीवन था। द्वापर में हमारे एक एक अकाउंट क्लियर होने लगते हैं। कलयुग में हमारे एक एक अकाउंट एक एक जन्म के क्लियर होने लगते हैं। बाबा को ज्ञानी आत्माएं
दूसरी बात, बाबा को ज्ञानी आत्माएं बहुत प्रिय हैं। बाबा को ज्ञानी आत्माएं बहुत प्रिय हैं, लेकिन बाबा जो योगी आत्माएं हैं उनको अपना खुद का स्वरूप समझते हैं। ज्ञानी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं, लेकिन जो सच्चा सच्चा बाप के साथ योग लगाते हैं, जिगरी योग लगाते हैं, वो जैसे बाप का स्वरूप बनते चले जाते हैं। बाप उनकी बहुत महिमा करते हैं, बहुत महिमा करते हैं। महिमा करने का मतलब बाप उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, क्योंकि वो आत्मा योग में जास्ती समय लगा रहे हैं। तो जैसा जिसका जितना स्ट्रांग योग, वैसी उसकी उतनी प्राप्तियां। स्ट्रांग शक्तियों की, गुणों की, एनर्जी की, संकल्पों की, अच्छे समय की, सतयुगी समय की प्राप्तियां ही प्राप्तियां। तो बाबा के वो आत्माएं स्वरूप बनने लग जाती हैं। तो बाबा को योगी बच्चे बहुत प्यारे हैं, जैसे वो उनको अपना स्वरूप बनाने लग जाते हैं। क्योंकि एक आत्मा जब इस कलयुगी दुनिया में, हमारे लिए संगम है, बाकी के लिए कलयुग है, जब एक आत्मा अपने को पहचान कर, बाप को पहचान कर सही तरीके से योग लगाती है, तो उसके द्वारा निकलते हुए वाइब्रेशन से विश्व का कल्याण होता है। विश्व का कल्याण होता है। विश्व को पावन वाइब्रेशन मिलते हैं, पवित्र वाइब्रेशन मिलते हैं। और फिर आत्माओं की अकाउंट की समझ नहीं आया। आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं। वो दुआएं वो आत्माएं नहीं जानती हैं, लेकिन बाबा से हमें दुआ मिलने लगती है कि और बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, उनके लिए पावन वाइब्रेशन हमने क्रिएट करने की कोशिश की। हम बाबा से खुद को कनेक्ट करके इस पूरे पांचों प्रकृति में बैठे हुए शरीर को, पांचों तत्वों को पावन पवित्र वाइब्रेशन देते हैं। हमारे वाइब्रेशन और हमारी वृत्तियों से आसपास की पूरी एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है। तो जितनी भी हमसे जुड़ी हुई आत्माएं हैं, और जो द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हमारे साथ पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, और जो सतयुग से लेकर त्रेता तक हमारे साथ पाठ बजाने वाली आत्माएं, हमसे उन सभी आत्माओं को एनर्जी मिलने लगती है, और पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है, और पवित्र एनर्जी मिलने लगती है। तो बाप की जैसे दुआएं मिलने लगती है। उन आत्माओं को कुछ एक पल के लिए सुकून अनुभव होता है। तो उन आत्माओं से भी, उनको नहीं पता उनके लिए कौन क्या कर रहा है, पर उनसे भी दुआएं मिलने लगती है। तो बाबा को ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय हैं, लेकिन योगी बच्चों को बाबा अपना स्वरूप समझता है, बाप समान आत्मा का टाइटल देता है। योगी आत्माएं योगी आत्माएं जो है वो बाबा की स्वयं की भी केयर करते हैं, क्योंकि बाबा का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। जो योगी आत्माएं होती हैं, बाबा उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनको एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा को पता है ये मेरा विश्व कल्याण के काम में सबसे ज्यादा मुझे मदद दे रहे हैं। ये जो विश्व कल्याण का काम है, जो पतित से पावन बनाने का प्रोसेस है, इस काम में जो बाबा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जिसके लिए ही बाबा आता है, उसमें वो बच्चे बहुत ज्यादा सहयोग देते हैं। तो बाबा उन ऐसे योगी आत्माओं की एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उनके लिए ज्ञान जैसे उनके जीवन का चाल चलन है, उनके नैनों की भाषा, उनके मुख की स्माइल, उनका हर्षित चेहरा, उनका चमकता हुआ मस्तक, उनके चाल चलन, उनके वरदानी बोल, वो जैसे हर एक चीज से बस देना ही देना, देना ही देना जानते हैं। जो पक्के महारथी योगी आत्माएं होते हैं, तो बाबा का विशेष प्यार उनके लिए हमें कम से कम इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें, एक मिनट, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम अपने 24 घंटे की दिनचर्या में ऐसी अवस्था बनाने के लिए कि बाबा हमें कनेक्ट करने की कोशिश करें। कम से कम हमारी दिनचर्या में 8 घंटे का योग होना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर हम पवित्रता की मदद बाप को दे पाएंगे। और जिन्हें भी लगता है कि जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, जो पवित्रता को धारण करते हैं, अगर कम से कम वो 4 घंटे योग नहीं करेंगे, तो उनकी पवित्रता की धारणा टूटने का बहुत खतरा है। चाहे संकल्पों द्वारा, चाहे जिस स्थिति द्वारा, किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी अपवित्रता है।
किसी के लिए बुरा सोचना भी अपवित्रता है। तो कम से कम 8 घंटे का योग होना बहुत जरूरी है। फिर बाबा आगे समझाते हैं कि हमारा योग युक्त रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। हमारा योग युक्त अवस्था में रहना ही सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि इससे चारों ओर जो वाइब्रेशन फैल रहा है, वही काम बाबा हमसे कराने के लिए उन्होंने हमको चुना है। दूसरा, फिर आगे बाबा कहते हैं कि हमारे योग करने से विश्व को पवित्रता की प्राप्ति होती है। संसार योग बल से सहज अपने आप को भरपूर समझने लगता है, जैसे बाकी आत्माओं को भी बल मिलता है। और योग इस समय संसार की सबसे बड़ी ब्यूटी है। जो भी योगी आत्माएं होती हैं, उनकी आत्मा जैसे चमकती रहती है, चमकीली फरिश्ते जैसी बाबा को दिखाई देती है। योग युक्त रहना मतलब बाबा के सदा सन्मुख रहना। योग युक्त अवस्था में रहना, इसका मतलब सदा बाबा के सन्मुख रहना। योगी आत्मा का घर महान तीर्थ बन जाता है। ऐसी अवस्था वाली आत्मा का घर महान तीर्थ बन जाता है। कोई भी करने से पहले सफलता मूर्त का वरदान ले ली। कुछ भी, किसी भी प्रकार का योग हम शुरू करने से पहले ऐसा शक्तिशाली सोमान में हम सदा टिके रहें, जिससे हमारे बोल से सदा वरदान ही निकले। एक योगी आत्मा सदा हमेशा कोई ना कोई सोमान में ही खुद को टिका कर चलती है, और विश्व की हर आत्मा को बहुत समान भाव से देखती है। उसके मन में तेरा मेरा की भावना बिल्कुल नहीं होती है। तो बाबा ने इसीलिए आज मुरली में कहा कि ऐसी स्थिति होने पर ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। याद की यात्रा से ही सारी प्राप्तियां हैं। अच्छा, ओम शांति।